मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। जैन समुदाय, वैष्णव समुदाय, ब्राह्मण समाज, सनातनी, ये सभी बड़ी संख्या में इस शहर के अंदर है। हम सब आहत हुए हैं, हम सब दुखी हुए हैं जब हमें पता चला कि परसों नगर पालिका ने इस शहर में कत्ल खाना बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है और ये उत्तन में बनने जा रहा है। मीरा भाईंदर शहर के उत्तन इलाके में कत्ल खाने या यूं कहें कि बूचड़ खाने को लेकर मचा बड़ा बवाल। एक तरफ जहां शहर की जनता आक्रोशित हो उठी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। आपको बता दें, जब से मीरा भाईंदर शहर में कत्ल खाने के निर्माण हेतु ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया की जानकारी नेताओं के पास से होते हुए आम जनता के बीच आई है, तब से शहर की आम जनता आग बबूला हो उठी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का कोकण प्रांत का संयुक्त महामंत्री BL भारद्वाज आपके समक्ष बात कर रहा हूँ। इससे जो आंदोलन आज रखा गया था, इसमें हमारे यहाँ की आमदार जो मीरा भाईंदर की है, गीता जैन भी आई थी और माननीय आयुक्त जी ने भी आश्वासन दिया है कि ये जन भावना का विषय है। और हमारे यहाँ एक सीनियर किसी चौकी के आए थे, उन्होंने भी बोला कि ये रद्द होना चाहिए और अपने सनातन धर्म के जितने लोग हैं उनके साथ न्याय मिले। यही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद भी आप सभी के माध्यम से आह्वान करना चाहता है कि जिस तरह से 40 करोड़ रुपया बूचड़ खाने में पास किया जा रहा है, कुछ दिन पहले ही गौ माता की रक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने माता का दर्जा दिया है। तो आपको भी पता है बूचड़ खाने में क्या होता है। बूचड़ खाना एक दिखावा रहता है, लेकिन अंदर कितने गाय माता का हत्या होती है ये कोई देखने जाता नहीं है, ना किसी को जाने दिया जाता है। मीरा भाईंदर शहर को एक धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है। कई संत और महात्माओं की कथा आयोजन, बड़े बड़े देवस्थान, प्राचीन किले, ये शहर अपने आप में ही संस्कृति और सौंदर्यता की मिसाल है। इस शहर में बड़े बड़े धार्मिक स्थल है। फिर मैं इस्कॉन मंदिर की बात करूं, 52 जिनालय जैन मंदिर की बात करूं, धारावी मंदिर की बात करूं या अन्य बड़े बड़े मंदिरों की बात करूं, इस शहर में हमारा विषय खाने का नहीं, खाने का नहीं है, बेचने नहीं बेचने का नहीं है। इस शहर में 40 करोड़ का कत्ल खाना बना के आप क्या सिद्ध करना चाहते हो कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हो या बाकी शहरों में सप्लाई करना चाहते हो? मैंने तो कहा कि मुझे पता नहीं है। मैंने तो ऑलरेडी लेटर लिख दिया है कि ये टेंडर इलीगल है, उसे कैंसिल करना ही होगा। और ये टेक्निकल कमिश्नर भी इस बात से अग्री करेंगे कि यस, जब तक आरक्षण नहीं होता है, डीपी फाइनल नहीं होता है, हमने ये टेंडर गलत निकाला है। कत्ल खाने के निर्माण हेतु निधि की मांग और उसे पूरा करने के लिए टेंडर प्रक्रिया ने आम जनता में हड़कंप मचा दिया है। जहां एक तरफ पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने धमकी देते हुए कहा कि अगर कत्ल खाने का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो मैं महानगर पालिका की छत से कूदकर जान दे दूंगा। वहीं विधायक गीता जैन ने कत्ल खाने पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे साजिश के तहत किए जा रहे कार्य की बात कही और किसी भी हाल में बूचड़ खाना नहीं बनने देने का वादा किया कि ये टेंडर अगर आपने 10 तारीख के पहले कैंसिल नहीं किया तो उसी नगर पालिका की इमारत से मैं कूद जाऊंगा। ये मैं आपको कहता हूं, उसी बिल्डिंग से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग से मैं नीचे कूद जाऊंगा। आपको ये बनाने इस शहर में हम नहीं देंगे। बिना जाली की बिल्डिंग ढूंढ के छलांग लगाना, क्योंकि उनके कृत्य ऐसे ऐसे हैं, पूरे मीरा भाईंदर को जिनकी वजह से शर्मसार होना पड़े वैसे उनके कृत्य है। जितना भ्रष्टाचार, जितना बाकी के केसेस आप अगर उनपे देखेंगे तो उनको तो सीरियसली छलांग लगा लेनी चाहिए। मंगलवार को सुबह 11 बजे यहीं से आंदोलन निकालेंगे और नगर पालिका पे जाएंगे। अगर आपने ये कैंसिल नहीं किया तो आपके घर में घुसने में भी देर नहीं लगेगी, इतना मैं आपको वादा कहता हूं। बात अभी राजनीति की नहीं है, बात आस्थाओं की है। चुनाव जीते हारे, टिकट मिले नहीं मिले, लड़ू नहीं मिलू, लेकिन बात जब आस्था की आती है, धर्म की आती है, तब कोई व्यक्ति पीछे नहीं रुकता है। मैं फिर ये कहा कि ये स्टंट है, अपना किया हुआ गलत आदमी भूल जाता है। प्रॉब्लम ये है, देखिए, मेरा तीव्र विरोध ये कत्ल खाने का है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई टेंडर कॉर्पोरेशन नहीं निकाल सकती जब तक हमारा डीपी फाइनल होके नहीं आ जाए। हमने ऑलरेडी जो आरक्षण डीपी में बताया गया है कत्ल खाने का, उसका विरोध पहले ही कर दिया है। यानी मुझे बिल्कुल अश्योरेंस है कि वो डीपी में आरक्षण कत्ल खाने का नहीं आएगा।
सर आप ये कहेंगे अगर हमारे विधायक के मुझे इस बारे में पता नहीं है तो मेरे जैसा आदमी कहेगा फिर आपको राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं है। आपके नाक के नीचे 40 करोड़ का कत्ल खाना खुल रहा है, टेंडर निकाला जा रहा है, ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं रहे। फिर मीरा भाईंदर में भी इसकी क्या आवश्यकता थी कि 40 करोड़ का टेंडर आप निकाल रहे हो, वो भी चुपके से निकाल रहे हो, जैसे बाकी प्रचार प्रसार करते हो वैसा प्रचार प्रसार आप नहीं कर रहे हो। मतलब इसमें क्या गोलमाल है उसका पता अब हमें लगाना पड़ेगा। क्या तकलीफ है? अगर फंड आया है, मेरे जितने फंड आए बाकायदा लेटर है और मैं छाती ठोक के कहती हूँ कि ये मेरा फंड। क्यों ये जब इलेक्शन आता है उनको ये स्टंट करना जरूरी है क्या? क्यों ये स्टंट कर रहे हैं? क्या उनको ये छोटी सी टेक्निकल चीज मालूम नहीं है? वो भी आमदार रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, तो ये छोटी सी टेक्निकल चीज क्या उनको मालूम नहीं है कि ये टेंडर इलीगल है और वो लेटर देना है? या हो सकता है शायद उनको मेरे लेटर देने का पता पड़ गया हो कि ये चीज टेक्निकल है, शायद उनको ये पहले नहीं पता हो ये टेक्निकल चीज। आखिर में 8वीं फेल लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ये सब चीजें जानने के लिए। बना रहे तुरंत ये आज का आज कैंसिल करे मुख्यमंत्री जी, नहीं तो हमें रास्ते पे आके नगर पालिका के ये आंदोलन रुकने वाले आंदोलन में से भी नहीं है कि चिटपुट आंदोलन आज किया और कल खाली हो गया, या प्राण जाने तक ये आंदोलन चलने वाले। इतना मैं आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहूंगा। ये टेंडर बिल्कुल कैंसिल होके रहेगा और ऐसा स्टंट इलेक्शन के समय करना ऐसे लोगों की आदतें होती है। इस महाविवाद पर पूरी तरह से चुप्पी साधे शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को आदर्श मानने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब उद्धव बाला साहेब ठाकरे से अलग हुए थे तब उन्होंने हिंदुत्व को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताकर अपने आंसू बहाए थे, और आज उसी हिंदुत्व की धज्जियां उड़ाने और साजिश के तहत करने का बीड़ा विधायक प्रताप सरनाईक ने उठाया है। मिली जानकारी के अनुसार शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने ही मीरा भाईंदर शहर में कत्ल खाने के लिए 50 करोड़ निधि की मांग की थी। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं राजनीति का मुद्दा दिखा रहा है, इससे दूर होना चाहिए। मैंने आपको एक बार यही बोला, चाहे कोई भी हो जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, एवरीथिंग, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी स्टेट हो, हिंदुत्व की सुनी जाएगी, वही हिंदू उनके साथ में खड़ा रहेगा, संगठन खड़ा रहेगा। तो हमारे को 1.5 विधानसभा में कत्ल खाने की आवश्यकता क्या है, वो भी 40 करोड़ का। इधर स्कूल के लिए 40 करोड़ खर्च नहीं किया, हॉस्पिटल के नहीं किया, 40 करोड़ का कत्ल खाना बनाया, क्या सिद्ध करना चाहते हो? देखिए तो नगर पालिका बताएगी फंड कहां से आया, किधर से आया। मैं दो ही कहा कि मैं भी इस शहर में विधायक रहा हूं, इतने बड़े काम म्युनिसिपल कमिश्नर आज जो भी कर रहे हैं दोनों विधायक को साथ में लेके ही करते, ऐसा नहीं कि नहीं करते। बिल्कुल हो सकता है और इसके तय तक मैं जाके रहूंगी और मैं कमिश्नर से ये पूछ के रहूंगी कि आपको क्या हक है कि जब तक डीपी आपका फाइनल नहीं हुआ तब तक आप ये टेंडर कैसे निकाल सकते हैं। और उत्तन इलाके में इसके निर्माण हेतु ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हिंदू सकल समाज और हिंदू संगठन ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि ठाणे में क्यों नहीं बनाते कत्ल खाना, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। और अगर ये चीज़ अगर सुनी नहीं गई तो अभी ये नहीं है, देश में ये आंदोलन फैलेगा, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक आवाज नहीं रहने वाली है। एक तो कत्ल खाना वहां होना नहीं चाहिए, दूसरा आप उत्तन वासियों पे कितने और जुल्म करना चाहते हो। वहां डंपिंग ग्राउंड भी वहां देंगे, वहां यार्ड भी देंगे, वहां आप कत्ल खाना भी देंगे, तो सब जुल्म सहने के लिए क्या उत्तनवासी मिलते हैं?